कहते हैं कुछ लोग मरते नहीं, बस धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके अपने ही घर ने ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। ये उनकी बेटी से ज्यादा जरूरी था। उस लड़की का नाम था पूरो। रात बहुत शांत थी। आंगन में शादी के गीत गूंज रहे थे, दीवारों पर दिए जल रहे थे और पूरो आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं, आंखों में सपने थे। उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगली शाम जब वो खेतों की तरफ गई, तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। उसकी चीख बाहर नहीं निकल पाई। कुछ देर बाद वो घोड़े पर बैठी दूर जा रही थी। आंखों में डर, सांसों में घबराहट, दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जिस आदमी ने उसे उठाया था, उसका नाम राशिद था। ये किडनैपिंग नहीं थी, ये पुरानी दुश्मनी का बदला था। और बदले में हमेशा वही लोग टूटते हैं जो सबसे ज्यादा बेगुनाह होते हैं। पूरो कई दिनों तक उस कमरे में बंद रही। वो रोती, दरवाजा पीटती, घर जाने की भीख मांगती, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आती। एक रात राशिद उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पूरो की आंखें भर आईं। वो बोली, तो मुझे जाने दो। कुछ दिनों बाद पूरो वहां से भाग निकली। वो नंगे पांव भागती रही, खेतों से, पत्थरों से, अंधेरी गलियों से। उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद बची थी। घर। जब वो घर पहुंची, उसकी मां उसे देखकर रो पड़ी। पूरो भागकर उनसे लिपट गई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसके पिता की आवाज आई, उसे अंदर मत आने दो। पूरो जैसे पत्थर बन गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा। लेकिन उनके चेहरे पर डर था। समाज का डर, लोगों का डर, इज्जत खोने का डर। उन्होंने नजरें झुका लीं और कहा, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। उस पल पूरो के अंदर कुछ टूट गया, बहुत गहराई में। क्योंकि जिस घर को वो अपना समझती थी, उसी घर ने उसे पराया कर दिया था। उसकी मां रो रही थीं, लेकिन उस समय औरतों की आवाज से ज्यादा समाज की आवाज सुनी जाती थी। पूरो धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस रात वो सिर्फ रो नहीं रही थी। उस रात उसकी पहचान मर रही थी। धीरे धीरे वो वापस राशिद के घर लौट गई। अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। लेकिन इंसान का शरीर कहीं भी रह सकता है, दिल नहीं। पूरो हर सुबह उठती, लेकिन उसे लगता जैसे वो जिंदा नहीं है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे, चेहरा सूखता जा रहा था, और अंदर एक लंबी खामोशी जमा होती जा रही थी। राशिद उसे समझने की कोशिश करता, उसके लिए खाना लाता, उससे बात करता, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार भी ठीक नहीं कर सकता। एक दिन पूरो ने उससे पूछा, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या तुम उसे वापस अपनाते। राशिद चुप हो गया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इंसान के पास नहीं होते। समय गुजरता गया, और फिर पूरा पंजाब जलने लगा। हर तरफ चीखें थीं, धुआं था, खून था। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, ट्रेनें लाशों से भरकर लौट रही थीं। और सबसे ज्यादा डर औरतों की आंखों में था, क्योंकि दंगों में सबसे पहले औरतों की इज्जत मारी जाती है। पूरो अब रोज ऐसी लड़कियों को देखती जो उससे भी ज्यादा टूटी हुई थीं। कोई अपने परिवार से बिछड़ गई थी, कोई जबरदस्ती उठा ली गई थी, कोई वापस घर गई तो घरवालों ने अपनाने से मना कर दिया। धीरे धीरे पूरो को एहसास हुआ, वो अकेली नहीं है।
उस जैसी लाखों लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी समाज ने छीन ली। एक दिन उसे एक छोटी लड़की मिली। वो कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में दर्द जमा था। उस लड़की ने पूरो का हाथ पकड़कर पूछा, क्या मेरा घर अब भी मेरा है? ये सुनकर पूरो रो पड़ी, क्योंकि यही सवाल वो खुद सालों से अपने अंदर पूछ रही थी। उस दिन पहली बार पूरो ने किसी और को बचाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो उन औरतों की मदद करने लगी जो दंगों में खो चुकी थीं। वो उन्हें खाना देती, छुपाती, सांत्वना देती, क्योंकि उसका अपना दर्द अब दूसरों का दर्द समझने लगा था। एक रात राशिद ने उससे पूछा, तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? पूरो बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, नफरत इंसान से नहीं होती राशिद, उस दर्द से होती है जो इंसान दे जाता है। राशिद की आंखें भर आईं।